हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 जनवरी को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विकास की दिशा समीपस्थ और सेफेलोकॉडल। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश एक प्राथमिक है और डैश सामाजिककरण का द्वितीयक एजेंट है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवार, स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों के नैतिक मूल्यों का प्राथमिक आधार क्या है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमांकन का तात्पर्य है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। Seriation in Jean Piaget theory refers to the ability to order objects based on one dimension, for example length. आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नसीमा a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake create more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? 5 साल की नसीमा निश्चित है कि मिट्टी के एक गोले को सांप में बदलने से अधिक मिट्टी बनती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच के पीछे क्या कारण है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केंद्र, सेंट्रेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की ने किसके सिद्धांत के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की द्वारा बच्चे के बोलने के कार्य का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, एक बच्चे में दूसरे के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, बच्चे के पास है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद के महान संज्ञानात्मक लाभ। मल्टीलिंग्विज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, जेंडर रोल्स आर, लिंग भूमिकाएं हैं? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लर्न बिहेवियर, सीखा व्यवहार। दोस्तों, इसकी हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो हिंदी काफ़ी टफ आती है, तो एक बारी आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान दें, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ, जिससे कि एक बारी आप इंग्लिश को पढ़ें और उसको एक बारी ज़रूर देखें।
आपका 14th क्वेश्चन आया था, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट आल्सो द टीचर कीप इन माइंड। अपनी कक्षा के लिए आकलन का तरीका तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मेरे बगल में परिणामों का उपयोग कौन करेगा। अलग अलग छात्रों के सीखने की व्यवस्था का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मेरी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने के लिए कौन सी विधि मेरी मदद करेगी। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एडुकेशन इम्प्लाइज दैट। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला आया था। अभिकथन अध्यापन करते समय शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ को निरूपित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। कारण शिक्षकों को शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे अक्षरों के निर्माण और शब्दों के अंतर में भी एक चुनौती का अनुभव होता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक उपागमों और मूल्यांकन के साधनों का प्रयोग करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 21st क्वेश्चन आया था, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। छोटे बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सक्रिय अन्वेषण, प्ले, सामग्री और प्रयोग पर सक्रिय साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत। एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों को फ़ोन नंबर याद रखने में मदद करने के लिए एक शिक्षक ने छात्रों को 10 अंकों को विभाजित करने का सुझाव दिया। फ़ोन नंबर की 3 से 4 छोटी इकाइयों में और फिर याद रखें। यह शिक्षक द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, स्कूलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीखने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। Pramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. Arundhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करके, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप सार्थक सीखने की सुविधा होगी। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करके या करना। आपका 27th क्वेश्चन आया था,
छात्रों को देश की भावना का अनुभव होने की संभावना है जब वे आंतरिक कारकों का श्रेय देते हैं किसी कार्य में उनकी सफलता की व्याख्या करने के लिए। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गर्व, प्राइड। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी दृष्टिकोण के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं को शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 30th क्वेश्चन आया था, डैश सीखने का दृष्टिकोण बताता है कि मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहारिक। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। आज हम 1 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, A student is at A and wants to reach at B. For this, he first goes to O, which is 120 meter due north of A, and then he goes from O to B by covering a distance of A from B and the direction of A with respect to B are respectively. तो इसमें आपको डायरेक्शंस बतानी थी, तो ये आपका डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन आया था, दिशा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्लॉथ भालू की तरह दिखती है और एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए दिन में लगभग 22 घंटे सोती है। आपका आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, व्हेन यू पोर मिल्क थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्रीम रिमेन्स ऑन इट, द मेथड ऑफ सेपरेशन हियर इज। जब आप किसी कपड़े में दूध डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है, यह पृथक्करण की विधि है। तो फोर्थ का ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गलकोंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका 5वें का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी वाले 3 राज्यों का समूह है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपका 7वां क्वेश्चन आया था, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सबसे घने जंगल की दिशा है। तो आपको इसमें दिशा बतानी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका 8वां क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, 8,850 वर्ग मीटर।
आपका 9th क्वेश्चन आया था, अ शूटिंग स्टार इज़ अ, एक शूटिंग स्टार है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्का, मीटियोर। आपका 10th क्वेश्चन आया था, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला। बेसिकली जो आपकी ये खेजड़ी इंसिडेंट है, ये आप राजस्थान से संबंधित है, इसीलिए ये लिखा हुआ है, ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बहुत गर्मी भी होती है। हमारे घर मिट्टी के बने हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी हैं और मिट्टी से भी पट गई हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं। यह छात्र किस गांव का होना चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र मरुस्थल से घिरा हुआ है, जो कि थार मरुस्थल है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा बैठक में अपना परिचय देते समय दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। छात्र होना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर। आपका 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आमतौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन भी लगभग 200 किलो होता है। आपका 14th क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जिसे उपयोग के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ईवीएस के कक्षा 4th के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें। तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, डूबते और तैरते हुए देखने के लिए गतिविधि करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 4th, ए बी एंड डी। तो रचनात्मक, सहपाठी सीखने को और समावेश, ए बी एंड डी आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा 4th के छात्रों को आश्रय विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विभिन्न गृह निर्माण स्थलों पर जाने के अपने अनुभव बताने के लिए कहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, ईवीएस प्राथमिक कक्षाएं का एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दे। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लें कि वे पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और फूलों के नाम पता करें जिन्हें भोजन के रूप में खाया जाता है। यह गतिविधि करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो आपका 22nd का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शपूर्ण शिक्षण, अधिकतम सामग्री का अधिक उपयोग करें, यूज मोर ऑफ टैक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, पाठ योजना का सबसे उपयुक्त चरण जहां छात्रों को ईवीएस पढ़ाते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, शिक्षण के दौरान सीखना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपको अपने छात्रों की ईवीएस परियोजनाओं का आकलन करना होगा और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी। आप कौन सा मूल्यांकन उपकर चुनेंगे? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा चेकलिस्ट। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, ईवीएस सीखने के आकलन का उद्देश्य है कि, तो 25 में आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यह अगले चरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के सीखने के बारे में सूचित करता है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपका 26 क्वेश्चन आया था, प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5वीं में NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, प्रारंभिक चरण, फाउंडेशनल स्टेज। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो 27 का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, तथ्यों को याद रखना, रिकॉलिंग फैक्ट्स। आपका 28 क्वेश्चन, विच इज आ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र विषय के तहत एक उप विषय कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, काम और खेलो, वर्क एंड प्ले। आपका 29 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग प्रश्न है? ईवीएस की एक शिक्षिका अपने छात्रों से रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कहेगी। तो 29 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपका 30वां क्वेश्चन, छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका 30 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियाँ, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 1 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और उनके आंसर्स आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शून्य मानव जनित आविष्कार है। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शून्य 1 से छोटा है। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, यह आशय है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता ना होना। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। तो आप इस गद्यांश को ज़रूर रीड कीजिएगा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवधि। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एक प्रत्यय। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वैज्ञानिक में मूल शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा ज्ञान। अब इसको आप अलग अलग तोड़ेंगे तो आपका ये आएगा V प्लस ज्ञान प्लस 1। तो इस तरह आपका वैज्ञानिक का मूल शब्द जो होगा वो होगा आपका ज्ञान। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र का संधि विच्छेद है, तो आपका 9th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा स्व प्लस तंत्र। तो दोस्तों आपके इधर पे गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले। अब आपका पद्यांश शुरू हो जाता है। तो आपका ये पद्यांश गिवन है, आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। मैं इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ रही हूँ और आपको सभी के आंसर्स बताते हुए चल रही हूँ। तो आपका इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा धरती की। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा सिंधु। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था धरती को कौन डुबोना चाहता है, तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अत्यधिक वृष्टि। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर बताइएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले हैं। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था धरती अनमोल है, भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा मोल नहीं ले पाए इसको। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा जलद। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है, तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भूचाल भूकंपों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिए और फिर चेक कीजिए आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा, तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कहानियों और चित्रों का प्रयोग। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था किसी पाठक सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है, तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अनुमानिक। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भाषाई मौखिक बुद्धि। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और 4th। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, पराभाषिक जागरूकता। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था vygotsky के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे, तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आंतरिक भाषण।
आपका 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है। आपका 22वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपयोगिता विज्ञान। आपका 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। आपका कथन आ दिया गया था, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। कथन बा दिया गया था, 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना से संलग्न है। आपका 23 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आ और बा दोनों ही सही हैं। आपका 24वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो आपका 24वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, बोली के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। कथन बा, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो आपका 25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आ सही है लेकिन बा गलत है। अर्थात किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। तो आपका कथन आ सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो गया कि आ सही है, बा गलत है। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस विभिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रजिस्टर। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए ये भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका 27 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विगोत्स्की का सिद्धांत। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उससे बात करेंगे। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। आपका कथन आ दिया गया था, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने की बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन बा दिया गया था, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आ सही है और बा गलत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब YouTube चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे।